रामचरितमानस से पाठ कर रहे हैं। श्रृंखला में पढ़ते हुए सुंदर कांड पे चर्चा हो रही है और बड़ा ही मार्मिक प्रसंग। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तेनी कर होई बेगी नास। होई बेगी नास। यहाँ तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, अपना मंत्री, डॉक्टर और गुरु, ये अगर किसी के भय से या किसी लाभ से प्रिय बोलने लगते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। यदि गुरुदेव अपने किसी लाभ से आसक्त होकर या शिष्य कहीं नाराज न हो जाए इसके भय से, या फिर इन किसी लाभ के भय से, या फिर शिष्य नाराज न हो जाए इसके भय से सच नहीं बोल पाते और मीठा मीठा बोलने लगते हैं, तो वो शिष्य का बहुत ही जल्दी नाश हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई मंत्री ये सोचे कि राजा क्या सोचेगा मेरे बारे में, या फिर मेरी सैलरी चली जाएगी, ये भय से अगर कोई व्यक्ति, मंत्री, राजा को मीठा मीठा ही बोलने लगे, सही चीज न बताए, तो राज्य कितने दिन चलेगा। उसी तरह से अगर डॉक्टर ये सोचने लगे कि अरे दवा तो बहुत कड़वी है, अरे जाने दो जाने, इनको ये दवा नहीं देनी, इनको सिर्फ समोसे खिलाओ और जो इनको पसंद है वो खिलाओ, तो भले तो ये बोल सकते हैं, लेकिन इससे राज्य, शरीर और धर्म, तीन का नाश हो रहा है। तो शरीर का नाम नाश इस तरह से हो रहा है। सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भय आस। भय या किसी आशा से, यदि तीन लोग, कौन तीन लोग, किसी भय से या किसी आशा से, यदि ये तीन लोग, कौन तीन लोग, मंत्री, वैद्य और गुरुदेव, यदि ये तीन लोग मीठा बोलने लगे किसी आशा से, तो फिर या फिर किसी आ, भय से कि कहीं हम ऐसा बोलेंगे अपने शिष्य को तो वो नाराज ना हो जाए, या फिर अरे ये भक्त तो क्या बताएं, इन्होंने हमारे वहां पर हमारे लिए एक सरकारी कॉटेज बुक कर दिया था, इसलिए अब क्या करें, इनसे मीठा मीठा बोलना पड़ेगा। तो अगर गुरु जी शिष्य से मीठा मीठा बोलने लगे, ये सोच करके कि इनसे तो भाई क्या करें, नाराज हो जाएंगे, या फिर गुरु जी इसलिए मीठा मीठा बोलने लगे कि शिष्य से बड़ा लाभ होता है, अरे हर महीने इतना सारा दान देता है, इसको नाराज कर देंगे तो क्या होगा, ये सोच करके अगर गुरु जी सच सच नहीं बोलेंगे, मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ, सच में ये बात सच है। अगर कोई गुरु को पूरा अगर अवसर नहीं देता है, अलग अलग गलत जगहों पे भी जब हमें गुरु सुधारते हैं, तब हम अगर अच्छे से लेते हैं उसको, तो सही जगहों पे भी वो सुधार। तो ये सेवक बनना या शिष्य बनना, ये धर्म बड़ा ऊंचा है। धर्म यहाँ कह रहे हैं कि तीन लोग अगर केवल मीठा बोलने लगे, केवल इसलिए, दो कारणों से, भय और आशा से। भय मतलब कहीं मेरा शिष्य नाराज ना हो जाए, या फिर मेरा पेशेंट ना नाराज हो जाए, इसकी वजह से अगर डॉक्टर, मंत्री और गुरु, ये तीन लोगों को इन दो कारणों की वजह से कभी भी मीठा नहीं बोलना। एक तो ये भय कि कहीं मेरा पेशेंट चला ना जाए, इसलिए क्या मीठा बोलने लगते हैं, डॉक्टर बोलने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक डॉक्टर है यहाँ पर, तो उन्होंने, मेरे पिताजी बैठे उनके सामने,
उन्होंने कह दिया, अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, ना 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 ये सब कुछ नहीं, अरे ये तो है, अरे बिल्कुल नहीं, जाइए आप बिल्कुल जाइए, एक दवा में लिख रहा हूँ बस, हाँ, जाओ जाओ, जाओ आप कुछ नहीं। पिताजी मेरे बड़े खुश हो गए कि अरे सब लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो 2-3 हफ्ते के मेहमान है और ये बोल रहे हैं कि "अरे, कुछ नहीं हुआ"। बहुत खुश हो गए मेरे पिताजी, कहने लगे बस मुझे एक ही डॉक्टर पसंद है, और ये डॉक्टर है वही डॉक्टर जो कि मुझे कह रहा था। लेकिन बाद में जब मैं गया, डॉक्टर के सामने बैठा, तो 20 मिनट तक वो समझाते रहे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। उनका भी ये लॉजिक था कि भाई पेशेंट के सामने ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन आप भी सोचिए, अगर डॉक्टर सच ना बताए, डॉक्टर सच ना बताए, डॉक्टर ये कहे कि नहीं नहीं तुम ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, कि पेशेंट नाराज हो जाएगा। सोचिए। तो हाँ, ये 3 लोगों को मीठा नहीं बोले तभी अच्छा है। कौन 3 लोग? एक तो गुरु जी अगर हमसे मीठा बोल रहे हैं, बार बार मीठा बोलने का या फेवर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमारा समर्पण अभी अच्छा आया नहीं है। गुरु जी को कुछ कुछ बार बार बताना पड़ा, अच्छा ठीक है, कोई फोर्सफुल आदेश नहीं दे रहे, चलो ठीक है ऐसे कर लो वैसे कर लो, चलो चलो। इसका मतलब ये है कि अभी हमें हक नहीं दिया। हक नहीं दिया तो देखो फिर उतना सुधार कार्य नहीं होता है। एक बार सिकंदर का जो गुरु था, वो स्त्रियों के साथ, 3-4 स्त्रियों के साथ बैठा हुआ था और शराब पी रहा था। तो सिकंदर ने जाके देखा कि अरे ये मेरे गुरु जी तो बड़ा मजे ले रहे, क्या कर रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी आप ही ये करते हैं, हमें मना करते हैं। बोले तुमको सिकंदर बनना है, इसलिए मैं तुमको सिकंदर बनना है ना, तुम ये नहीं कर सकते। इस तरह से उन्होंने कहा, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो सकते। तो ये बात को गांठ बांध करके रखना चाहिए कि मंत्री, गुरु और वैद्य या फिर डॉक्टर को पेशेंट को देख करके या राजा नाराज हो जाएंगे, या फिर पेशेंट नाराज हो जाएगा, या फिर शिष्य नाराज हो जाएगा इसके चलते, या फिर हमको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, डॉक्टर सोचेगा कि अरे फिर आता रहेगा, चलेगा चलो। कुछ हॉस्पिटल्स में इसीलिए ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है हम ठीक कर देंगे, बिल्कुल आप आइए आप आइए। आजकल बड़े हॉस्पिटल्स में वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस का जमाना है। तो वो अपनी वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट कर देंगे, आप जाइए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल बुक कर दीजिए। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे तो डॉक्टर तो कहेगा कि वो ये तो माइनर केस है ना, माइनर केस है, माइनर केस है, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब वहां हॉस्पिटल में ले जा करके 10-15 लाख रुपए ले लेंगे, तब फिर आईसीयू में रखेंगे, वेंटिलेटर पे कह देंगे सांसें चल रही, अब नहीं चल रही, अब चल रही, नहीं चल रही। इस तरह से 30-35 दिन वेंटिलेटर पे रखेंगे। पर डे का 35,000 रुपीज वेंटिलेटर वाले रूम का लगेगा। और इस तरह से जो है पैसे। तो ये 3 लोग अगर मीठा बोल रहे हैं, सावधान हो जाना चाहिए, गड़बड़ हो सकता है आपको। मंत्री, गुरुदेव और डॉक्टर, ये सोच करके कि ये पेशेंट चला ना जाए, या फिर पैसे ना कम दे दे। ये जो प्रभु जी हैं, ये तो हर महीने बेचारे 50,000 रुपए हर महीने मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए दान कर रहे हैं। तो अब उनके जो गाइड हैं, स्पिरिचुअल गाइड, वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है मंगल आरती नहीं करो, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसे भेजते रहना, हाँ, नहीं कर रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, भजन वगैरह नहीं कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हो चलेगा। क्या चलेगा? उसका मनुष्य जीवन तो वेस्ट हो रहा है। वो पैसे बहुत कमा रहा है, हो सकता है पैसे बहुत कमाने से क्या होगा।
पैसे कमाने से बहुत क्या होगा, वो हर जन्म में इसी तरह सड़ता रहेगा। एक समय की बात, नाथ मुनि नाम के यमुनाचार्य के गुरु जी थे। नाथ मुनि चाहते थे कि यमुनाचार्य भगवान के शुद्ध भक्त। एक दिन की बात, राजा ने एक घोषणा करवाई कि जो भी कोई हमारे जो गुरु जी हैं उनको जो भी हरा नहीं पाएगा उस विद्वान को कर देना पड़ेगा। तो यमुनाचार्य के गुरु जी को भी कर देना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि यमुनाचार्य के गुरु जी घर पे नहीं थे और छोटे से बालक यमुना वहां पर थे। तो लोग आए, उन्होंने जबरदस्ती की, बोला कर दो कर दो कर दो, टैक्स दो। तो यमुनाचार्य ने कहा कि ऐसा टैक्स क्यों देना पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारे जो गुरु जी हैं वो हमारे गुरु जी से शास्त्र में हार हार गए। तो यमुनाचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ और मैं आपके गुरु जी से शास्त्रार्थ करूंगा। राजा की पत्नी ने कहा कि अगर ये लड़का जीत गया तो राजा आप इसको आधा राज्य दे दीजिए। राजा ने सोचा इतना छोटा बच्चा क्या ही जीतेगा, चलो पत्नी को प्रसन्न कर लेते। उन्होंने कहा ठीक है, और यमुनाचार्य वहां पर गए। यमुनाचार्य ने शास्त्रार्थ किया और उनको हरा दिया। उसके बाद आधा राज्य मिल गया। यमुनाचार्य बहुत ही धन वैभव से रहने लगे। नाथ मुनि चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद नाथ मुनि का देहांत होने लगा। तो नाथ मुनि ने ईश्वर मुनि नाम के अपने एक शिष्य को बोला कि तुम उस यमुना को लेके आओ, इसकी जिम्मेदारी तुम लो। तो ईश्वर मुनि राजा के रसोइये के यहाँ पे एक असिस्टेंट के रूप में बन गए और प्रतिदिन एक स्पेशल साग बना करके उनको खिलाया करते थे यमुनाचार्य। तो कुछ दिन खाते खाते आदत पड़ गई। फिर वो शिष्य ने एक दिन नहीं आया। नहीं आया तो राजा ने कहा, अरे वो साग वाली सब्जी कहाँ है? वो खाते ही मन सतोगुण में हो जाता है। तो सबने बताया कि वो आज आया नहीं। राजा ने कहा कहाँ रहता है वो? जा करके उसको खोज करके लेके आने के लिए राजा ने घोड़ा निकाल दिया और गए उनके पास। उनसे पूछा कि तुम आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ नदी में चलेंगे? तो फिर वहीं पर नदी में जा करके अ, उस शिष्य ने, ईश्वर मुनि ने अपने बारे में बताया कि मैं उसी नाथ मुनि का शिष्य हूँ जो ये चाहते थे कि आप ये राजपाट में फंसो मत, आप इस संसार के वैभव में फंसो मत। हमारे गुरुदेव तो चाहते थे कि तुम कृष्ण के भक्त बनो, अनंत इसमें फंसना नहीं है चाहते। तो हमारे गुरुदेव ये चाहते थे। और फिर वहां ये बताने से पहले नदी में नाव से ले जाकर बालक यमुना को भगवत गीता के श्लोक सुनाए। वो जो ईश्वर मुनि थे वो भगवत गीता के श्लोक सुना जोर जोर से। उनको ये सब याद आ गया कि किस तरह से मैं, गुरु जी हमें डांटा करते थे। और यमुनाचार्य को सब कुछ याद आ गया। और यमुनाचार्य ने उसी समय वो राज्य राजा को वापस किया और कहा कि मैं फिर से भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूं। तो सचिव वैद्य गुरु तिनि जो प्रिय बोलहि भय आश। अगर सचिव वैद्य और गुरु, मंत्री वैद्य और गुरु अगर मीठा मीठा बोलने के लिए सब कुछ करे
तो फिर सोचो, वो राज्य, वो शरीर ये नष्ट हो जाए। अब रावण ऐसा व्यक्ति था कि कोई भी उसके सामने सच नहीं कहता, लेकिन विभीषण जी वहां पर सच बोल पाते थे। तो फिर विभीषण जी ने क्या कहा? विभीषण जी ने कहा, हे तात, मैं अपनी बुद्धि के साथ, बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कर रहा हूं। पर स्त्री के ललाट को चौथ दिन के चंद्रमा की तरह त्याग दें। पर स्त्री का मुख न देखिए। अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हो तो हे स्वामी, आप पर स्त्री पर नजर मत डालिए, उसको भगवान राम को वापस कर दीजिए। चाहे कोई 14 भुवनों का स्वामी ही क्यों न हो। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भई भल कहई न को। तो 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जहि संत। भजहु भजहि जहि संत। यानी हम, तो ये नरक के द्वार हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। विभीषण इनको बता रहे हैं कि ये परम भगवान है, ये केवल राजा नहीं है बंदरों के और वानरों और इंसानों के, है ना? भगवान ने ही ये अवतार लिया है, स्वयं भगवान नारायण है। भगवान इतने, तो रावण हो सकता है कहे कि भाई देखो, मैंने इतना विद्रोह किया है, मुझे कोई अपने पास एक्सेप्ट करेगा क्या? तो विभीषण जी कह रहे हैं, ताहि बयरु तजि नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा। जा सुनामत रहे ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय राम। तो पुलस्त्य मुनि ने ये एडवाइस दिया रावण को कि देखो, सब कुछ छोड़ करके सीता को वापस कर दो, और राम जी से युद्ध मत करो। माल्यवान नाम का उनका एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। विभीषण जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हृदय में धारण।
पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं हैं। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहूँ। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ सुबुद्धि है वहां संपदाएं हैं, सुख की स्थिति है, और जहाँ कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपरीत दुख रहती है। तो इस तरह से ये जो अ, इन्होंने इस तरह से कहा। फिर जो राक्षस कुल में सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, ये सीता कुल को नष्ट, ये राक्षस कुल को पूरा नष्ट कर देगी, विभीषण ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मैं चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूं कि आप रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए। रावण इस तरह का एडवाइस जब मिला तो रावण और क्रोधित हो गया। फिर रावण ने क्या किया? अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता? मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहीं यह बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। तुम पितु सरस भरे ही मोहि मारा, राम का राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हम्म, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नव पथ गयो, सबहि सुनाई कहत अस भयो। आगे मैं पढ़ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मुझे दोष मत देना, कृपया करके मुझे दोष मत देना। और मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप मुझे दोष नहीं देना, ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु आयुहीन भये सब तब ही। इस तरह से कह करके जब विभीषण चला गया, तब से ही सबकी मृत्यु लिखती गई। अभी तक एक वैष्णव की सेवा करके एक चांस, लेकिन वो भी अगर चली गई। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय तब सब तब ही। तो उसी समय जो है ये आयुहीन सारे लोग, सबकी उम्र कम हो गई। और क्या हुआ? ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही राक्षस आयुहीन हो गए।
हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलउ हर्ष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ पहु मन माही। हम्म, तो इस तरह से जो है रावण, इस तरह से इनका अपमान हो रहा है, और हम विभीषण जी फिर भी सही चीज बताना चाहते हैं। जिन पायन के पंदु कहीं, भरत रहे मन लाई। ते पद आजो बिलो की हम, इन्ह नयन ही अब जाई। इन नयन ही अब जाई। अब हनुमान जी ने देखा कि किस तरह से विभीषण आ रहा है। जिन पायन के पाद कहीं, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो कहीं, इन नहीं अब जाए। जिन चरणों की पादिकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। हम्म, इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। हम्म, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपि सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया। हम्म, श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। तो राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। तो इस तरह से विभीषण जी जो है बहुत अच्छे से समझा रहे हैं उनको, बार बार कह रहे हैं, या आप कुछ मत कीजिए, या शरण ले लीजिए भगवान राम। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया। यह मूर्ख हमारा भेद करने आए, इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। हे मंत्री, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण है कि तो है शरणागत को भय को हर ले। राम जी कहें, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे शूद्र या पाप में उन्हें देखने में
हानि भी होती है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता हूं। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता है, तो वह क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है? तो इस तरह से वो जो है बातें कर रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। क्योंकि ये सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है, तो मैं उसके प्राणों की तरह रखूंगा। भगवान ऐसा बोलते हैं। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही परिस्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। फिर शोभा के धाम श्री रामनाथ जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर एक तक देखते ही रह गए। अब वो क्या कह रहे हैं? विभीषण जी आए हैं मिलने के लिए भगवान राम से, क्या कह रहे हैं? नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा, श्रवण सुजसु सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। उससे जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनियायु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर। तो फिर छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ गले मिलकर सबने फिर ये सोचा कि किस तरह से लंका के ये सागर के उस पार जाया जाए जहां पर लंका नगरी है। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत बयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कम कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निबहि के ही भांति, मैं जनयूं तुम्हारी सब प्रीति, अति नय निपुण भाव नीति। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टों का संग न दे। अगर दुष्टों का संग दे रहे हैं तो इससे अच्छा है कि पहले आपको ये करना ही पड़ जाता है मान लो, तो क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों में मति लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी
हो सकता है। तब तक जीव की कुशल जीव नहीं, और न स्वप्न में भी उसको मन को शांति है, तब जब तक वह शोक के घर काम वासना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं भजन किया। तब लगी हृदय बसत खलना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे ताप सायक कटि राता। हम्म। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि अभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह तभी तक जीव में मन में बसती है, जब तक प्रभु का प्रताप रूप सूर्य उदय नहीं होता। श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, जिस पर आप अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल, अधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुभारु। क्या कह रहे हैं? मैं निशिचर अति अधम सुभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय न गिरावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। तो फिर भगवान राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काक भुषुंडी शिव जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर, उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जिसे कुछ इच्छा नहीं, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी हृदय में धन बसता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, धरऊं देह नहीं आन हो। लोभी हृदय बसहि धन जैसे। अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसे जो साधु संत हैं वो मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं, जैसे एक लोभी के हृदय में धन बसता है। ठीक है, तो इस तरह से, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। ये राम जी कह रहे हैं, लंकापति इनको पहले ही बोल दिए हैं। प्रभु की वाणी सुनकर आ, और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं,
अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। तो अब रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड जलत विभीषण राखे दीन राज अखंड। राम जी ने रावण को क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए भीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजता है, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया है। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित उदासीन कारण श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलने लगे। हे वीर वानर राज सुग्रीव, लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। इस तरह से बोल रहे थे कि अब इसको कैसे पार किया जाए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। आप एक तीर मार देंगे तो ये सारा समुद्र सूख जाएगा। जदपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। तो इस तरह से जो है ये कहने लगे। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। श्री राम जी ने, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। राम जी ने वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। तो इतना ये जो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन को क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है। इस तरह से ये वर्णन करने लगे। कितने गंदे शब्द यूज कर रहे हैं, एक अपने भाई के लिए कितने बुरे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रथम प्रणाम कीन्हि सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पूछे रावण दूत पठाए। तो ये तो सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट, कपि देह प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। फिर भी प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगा। हम्म। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों, सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूसरों को बांध कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दिन होकर पुकारते, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है।
यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे कहकर उन्होंने, यह सुन लक्ष्मण जी को निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, रावण कर निज यह पाती। लक्ष्मण बचन बाच कुलघाती। कहे मुखागर मूण सन, मम संदेह सूदार, सीता दे मिलहुन ताव कालू तुम्हार। ठीक है, तो ये अब ये गुफा के अंदर ये सब चल रहा है, जहाँ पर लक्ष्मण जी विभीषण जी आ गए हैं और वो कृपा की याचना कर रहे हैं। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिह नाए, बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपनी कुशलाता। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई थी। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को दे दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा, सात जैसे धुन भी पिस जाता है। उनकी भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसि न रे दल तेज, बल बहुत चकित चित तोर। नाथ कृपा करी पूछे हूँ हंस ऐसे, मानव क्रोध क्रोध कहाँ क्रोध तज जैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते सारा। यानी हाँ, इस तरह से जो है ये अभी चल रहा है। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिल बाधि दीन्हे दुख नाना, श्रवण नासिका कटे लागे राम। जाके राम तिलक ते सारा, राम सपथ दिन हम त्यागे। तो द्विविधमयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निषट शठ जाम्बवान। ये सब बल की राशि है ना, ये अपने बल की राशि है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गणई पुराना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रय लोक कहीं जनहि। एक अपि सब सुग्रीव समान, अस में सुना श्रवण रस कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाही।
परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आयसु पे न देहि रघुनाथ। सोषहि सिंधु सहित झस व्याला, पूरहि नत भरी उधर। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं करते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, यही तो नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। जब सब वानर ऐसे ही वचन कर रहे हैं, सब महज निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे की चर्चा हम 700 कुछ पेज हमने कर लिया, अब इसके आगे की चर्चा हम अगले करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सब भक्तों को अनम्यूट। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद।